नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के इस सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे, जो है गुरु बृहस्पति का गोचर यानी जुपिटर ट्रांजिट। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति यानी गुरु को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना जाता है। यह ज्ञान, बुद्धि, भाग्य, विस्तार, समृद्धि, आध्यात्म और संतान और विवाह के कारक हैं। जब गुरु अपनी राशि बदलते हैं तो इसका प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 की रात लगभग 11:20 के आसपास अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर बुध द्वारा शासित मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और इसका संबंध संचार, बुद्धि, सीखने, जिज्ञासा और भाई बहनों से है। एक खास बात यह है कि मिथुन राशि में गुरु का यह गोचर शुरुआत में अतिचारी रहेगा, जिसका मतलब यह है कि गुरु अपनी सामान्य गति से तेज चलेंगे। यह तेज गति जीवन में तुरंत बदलाव ला सकती है। गुरु मिथुन राशि में लगभग 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे, फिर कुछ समय के लिए कर्क राशि में जाकर 5 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन राशि में लौट आएंगे और जून 2026 तक यहीं विराजमान रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए गोता लगाते हैं और इस ज्ञानवर्धक यात्रा में जानते हैं कि गुरु का यह मिथुन राशि में गोचर आपकी राशि के लिए क्या विशेष संदेश और बदलाव लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि यानी एरीज की। मेष राशि वालों, गुरु आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो पराक्रम, संचार, भाई बहन और छोटी यात्राओं का होता है। इस समय आपकी बौद्धिक जिज्ञासा चरम पे होगी। नए विचारों का प्रवाह तेज होगा। आप अधिक बातूनी, जिज्ञासु और अभिव्यक्तिशील महसूस करेंगे। यह समय नई भाषा, लेखन शैली या कोई टेक्निकल कोर्स जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए असाधारण रूप से बहुत अच्छा है। लेखकों, पत्रकारों, ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया विशेषज्ञों, शिक्षकों, सलाहकारों, सेल्स और मार्केटिंग पेशेवरों के लिए यह गोल्डन पीरियड है। अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी। नौकरी में छोटी यात्राएं या स्थान परिवर्तन भी संभव है। भाई बहनों, पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। उनसे सहयोग मिलेगा या उनके जीवन में कोई शुभ और अच्छी यादगार घटना घटित होगी। छोटी यात्राओं से रिश्तों में नई ऊर्जा आ सकती है। आय बढ़ाने के लिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल या कोई नई सीखी हुई कला का उपयोग करेंगे। कमीशन आधारित कार्यों से आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों के प्रभाव के बारे में। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी 7th हाउस पे पड़ेगी, जो विवाह और साझेदारी का होता है। आपकी बेहतर संवाद क्षमता सीधे आपके वैवाहिक और साझेदारी संबंधों यानी पार्टनरशिप को सुधारेगी। खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी। अविवाहितों को यात्राओं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सामाजिक मेल जोल के माध्यम से योग्य साथी भी मिल सकता है। नए भौतिक स्तर पर आधारित बिजनेस पार्टनरशिप शुरू हो सकती है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव यानी 9th हाउस पे पड़ेगी, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और पिता का होता है। आपके प्रयास सीधे आपके भाग्य को चमकाएंगे। उच्च शिक्षा, विशेषकर संचार, मीडिया या विदेशी भाषा से संबंधित क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे। पिता के साथ संबंध सुधरेंगे और उनके मार्गदर्शन से आपको काफी लाभ होगा। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने या आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। यह अपना लिखा हुआ प्रकाशित करने का भी अच्छा अवसर है। गुरु की नवम दृष्टि आपके एकादश भाव यानी 11th हाउस पे पड़ेगी, जो आय, लाभ, इच्छा पूर्ति और दोस्तों का होता है। आपके नए कौशल, प्रयास और नेटवर्क आपकी आय में वृद्धि करेंगे और महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाएंगे। आपके प्रभावशाली दोस्त बनेंगे और भाई बहनों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको आर्थिक लाभ दिलाएगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यह समय बुद्धि, संचार कौशल और साहस का उपयोग करके रिश्तों को मजबूत करने, ज्ञान और भाग्य का विस्तार करने और वित्तीय लाभ प्राप्त करने का है। सक्रिय रूप से दुनिया के साथ जुड़ेंगे। आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। बहुत सारे विचारों में उलझकर किसी एक पर ध्यान केंद्रित ना कर पाने का खतरा बना रहेगा।
जल्दबाजी में बोलने से बचना होगा, गलतफहमी हो सकती है। आप अति उत्साह में आकर ज्यादा वादे ना करें। अगर संवाद ठीक ना हो तो भाई बहनों से वैचारिक मतभेद संभव है और आप मानसिक बेचैनी महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ उपायों की जो यह गोचर आपके लिए और भी शुभदायी बना सकते हैं। सचेत होकर संवाद करें, सुनने पर भी ध्यान दें। एक समय में एक या दो मुख्य लक्ष्यों पर ही फोकस करें। जिज्ञासा को ठोस शिक्षा में बदलें। भाई बहनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। नियमित रूप से ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप करें। स्टेशनरी या पुस्तकों का दान करें। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के लिए गुरु दूसरे भाव में आ रहे हैं, जो धन, परिवार, संचित धन और वाणी का भाव है। यह गोचर मुख्य रूप से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, निवेशों से लाभ मिल सकता है और धन संचय करने में आप सफल रहेंगे। पारिवारिक व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है और आप अपनी वित्तीय सुरक्षा पर अधिक ध्यान देंगे। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है, जैसे विवाह या संतान या कोई मांगलिक कार्य संभव है। आपकी वाणी बहुत मधुर, प्रेरक और ज्ञानवर्धक होगी। अपनी बातों से आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, जो सेल्स, कंसल्टेंसी और शिक्षण जैसी व्यवसायों के लिए बहुत फायदेमंद है। आपकी खान पान में रुचि बढ़ेगी और आप अच्छे भोजन का आनंद लेंगे। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों के प्रभाव की। गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव यानी सिक्स्थ हाउस पे पड़ेगी, जो रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी और सेवा का होता है। आपकी बढ़ी हुई वित्तीय स्थिरता आपको स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने या बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। नौकरी में माहौल सुधरेगा और आप आपके सहकर्मियों के साथ संबंध और भी बेहतर करेंगे। आपको पुराने कर्जों से मुक्ति भी मिल सकती है। शत्रुओं पर आपकी समझदारी भारी पड़ेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके आठवें भाव यानी एट्थ हाउस पे पड़ेगी, जो आयु, रहस्य, अचानक लाभ या हानि और विरासत का होता है। आपकी पारिवारिक संपत्ति या संचित धन से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं, जैसे विरासत या कोई पुराना बीमा। आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। गुण विषयों, रिसर्च या ध्यान में आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी के परिवार से आपके संबंध और भी बेहतर होंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके 10वें भाव यानी 10th हाउस पे पड़ेगी, जो कर्म, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि का होता है। आपकी प्रभावशाली वाणी और आर्थिक स्थिरता आपके करियर और सार्वजनिक छवि को और भी बेहतर बनाएगी। कार्य क्षेत्र में आपकी सलाह को बहुत महत्व मिलेगा। आपको प्रमोशन मिल सकता है या आप व्यवसाय में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। कुल मिलाकर यह गोचर धन, परिवार और वाणी के माध्यम से आपके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, करियर और गहरे जीवन के रहस्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का अवसर दे रहा है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे धन आने पर आप अत्यधिक खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक मामलों में अपनी वाणी का प्रयोग सावधानी से करें, किसी को ठेस पहुंच सकती है। खान पान में अति करने से स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मोटापा या दांतों की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप निवेश बिना सोचे समझे बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं कुछ उपायों की जो ये गोचर आपके लिए और भी लाभदायी बना सकते हैं। अपना बजट बनाकर चलें, बोलने से पहले सोचें, संतुलित आहार लें, नियमित रूप से पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताएं, गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और मंदिर में घी का दीपक जलाएं। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मिथुन राशि यानी जेमिनाई। मिथुन राशि वालों, गुरु का यह गोचर आपके लग्न यानी पहले भाव में ही हो रहा है, जो खुद का व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और हमारी निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। यह समय आपके लिए आत्म खोज और विस्तार का समय है। आप अधिक आशावादी, आत्मविश्वासी और ज्ञानवान महसूस करेंगे। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। नई शुरुआत करने के लिए यह उत्तम समय है। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके सामान्य स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप अपनी फिटनेस और वेलनेस पर अधिक ध्यान देंगे। आपको पुरानी बीमारियों से राहत भी मिल सकती है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और बेहतर होगी
और आप अधिक स्पष्टता से सोच पाएंगे। इस समय आप अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा और आत्मविश्वास आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। आपको कई नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की। गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस पे पड़ेगी, जो संतान, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता का होता है। आपकी नई ऊर्जा और ज्ञान आपकी रचनात्मकता और सीखने की क्षमता को बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है। आपको संतान प्राप्ति या संतान से सुख मिलेगा। आपके प्रेम संबंधों में नई शुरुआत या मजबूती आएगी। इस समय आप कोई नई हॉबी भी सीख सकते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी सेवेंथ हाउस पे पड़ेगी, जो विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन का होता है। आपका सुधरा हुआ व्यक्तित्व आपके वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में सकारात्मकता लाएगा। आपके रिश्तों में समझ बढ़ेगी। अनमैरिड लोगों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। आपको व्यापारिक साझेदारियों में सफलता और नए अवसर मिलेंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके नवम भाव यानी नाइन्थ हाउस पे पड़ेगी, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और पिता का होता है। आपका आत्मविश्वास और ज्ञान आपके भाग्य को जगाएगा। आपको उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा या किसी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। इस समय आपको पिता का सहयोग बहुत मिलेगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके प्रेम जीवन, शिक्षा, विवाह, साझेदारी और भाग्य पर पड़ेगा। यह जीवन में एक नई सकारात्मक दिशा तय करने का भी समय है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अत्यधिक आशावादी होकर अव्यवहारिक निर्णय लेने से बचना होगा। आपका अहंकार बढ़ सकता है। आपका वजन बढ़ने की भी संभावना है, इसलिए आप अपने खान पान और व्यायाम पर ध्यान दें। आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखें। अब बात करते हैं कुछ उपायों की, जो ये गोचर आपके लिए और भी शुभदायी बना सकते हैं। विनम्रता बनाए रखें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। नियमित योग या व्यायाम करें। गुरुओं और बड़ों का आशीर्वाद लें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का नियमित रूप से जाप करें। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो व्यय, हानि, विदेश, आध्यात्म और शयन सुख को दर्शाता है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर यात्रा, स्वास्थ्य या धार्मिक कार्यों पर। हालांकि यह समय आपको लंबी अवधि के निवेश या विदेश में निवेश के भी मौके देगा। आपके लिए अनावश्यक खर्चों से बचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी रुचि आध्यात्मिकता, ध्यान, योग और आत्मचिंतन में बढ़ेगी। आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। आपका दान पुण्य और सेवा कार्यों में मन लगेगा। आपको नींद संबंधी समस्याओं या पैरों में तकलीफ हो सकती है, इसलिए आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन यह किसी पुरानी बीमारी के इलाज के लिए भी हो सकता है। आप अपनी मानसिक शांति पर ध्यान दें। आपके विदेश यात्रा या विदेश में शिक्षा या काम या विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार के अवसर बन रहे हैं। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों के प्रभाव की। गुरु की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस पे पड़ेगी, जो सुख, माता, वाहन और घर का होता है। आपकी आध्यात्मिक शांति घर में सुकून लाने में मदद करेगी। आप घर की साज सज्जा या रेनोवेशन पर खर्च कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बढ़ सकती है, उनकी देखभाल करें। इस समय आप वाहन खरीदने या बेचने में सावधानी बरतें। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव यानी सिक्स्थ हाउस पे पड़ेगी, जो रोग, शत्रु, नौकरी और ऋण का होता है। आपके छिपे हुए प्रयास या आध्यात्मिक बल आपको शत्रुओं पर विजय दिलाने या नौकरी की चुनौतियों से निपटने के लिए मदद करेंगे। आपको स्वास्थ्य समस्याओं के निदान और उपचार में मदद मिलेगी। ध्यान रखें कि कर्ज प्रबंधन आवश्यक होगा। नए कर्ज लेने से बचना होगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके 8वें भाव यानी 8th हाउस पे पड़ेगी, जो आयु, रहस्य, अचानक लाभ या हानि और विरासत का होता है। इस वक्त आपकी बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान शक्ति और आध्यात्मिकता आपको जीवन के गहरे रहस्यों और परिवर्तनों को समझने में मदद करेगी।
आपको रिसर्च वर्क में सफलता मिल सकती है। ध्यान रखें, अचानक धन लाभ के साथ हानि की भी संभावना है, लेकिन बीमा या विरासत संबंधी मामलों में प्रगति होगी। कुल मिलाकर इस गोचर का यह समय आपके लिए भारी दुनिया से थोड़ा हटकर आंतरिक शांति, आध्यात्मिकता और भविष्य की तैयारी पर केंद्रित करने का है। आपके लिए खर्चों और स्वास्थ्य का प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे अनावश्यक खर्चों से वित्तीय असंतुलन हो सकता है। नींद ना आना या मानसिक चिंता परेशान कर सकती है। इस समय गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह उसे जांच लें। अपने स्वास्थ्य को हल्के में बिल्कुल ना लें। अब बात करते हैं कुछ उपायों की जो यह गोचर आपके लिए और भी लाभदायी बना सकते हैं। नियमित ध्यान और प्राणायाम करें। अपने खर्चों का हिसाब रखें। गुरुवार को धार्मिक स्थान पर सेवा करें या दान दें। पीपल के पेड़ पर गुड़ और जल चढ़ाएं। अच्छी नींद लें। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि वालों, आपके लिए यह गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि गुरु आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में आ रहे हैं, जो आयु, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन और दोस्तों का होता है। यह गोचर आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आपके आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं। आपको रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। निवेशों से बड़ा मुनाफा हो सकता है। आपको व्यापार में अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है। आपकी लंबे समय से लंबित इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए और प्रभावशाली दोस्त भी बनेंगे। बड़े भाई बहनों और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। उनसे लाभ मिलना भी संभव है। आपके नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके काम को पहचान मिलेगी। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों के प्रभाव की। गुरु की पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी थर्ड हाउस पे पड़ेगी, जो पराक्रम, भाई बहन और संचार का होता है। आपकी बढ़ी हुई आय और आत्मविश्वास आपको नए उद्यम शुरू करने और जोखिम लेने का साहस देगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बेहतर होंगी। आपको छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को आपसे मदद मिलेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस पे पड़ेगी, जो संतान, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता का होता है। आपकी सफलता और समृद्धि आपके बच्चों की खुशी या शिक्षा में योगदान देगी। यह संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही शुभ समय है। आपके प्रेम संबंधों में खुशी और उत्साह रहेगा। आपको रचनात्मक परियोजनाओं से काफी लाभ मिलेगा। शेयर बाजार आदि से भी लाभ होगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी सेवेंथ हाउस पे पड़ेगी, जो विवाह और पार्टनरशिप का होता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारियों को और भी मजबूत करेंगी। अविवाहित लोगों को योग्य साथी भी मिल सकता है। आपको मौजूदा पार्टनरशिप से बड़ा लाभ संभव है। कुल मिलाकर यह गोचर जीवन में लाभ, आय वृद्धि, इच्छा पूर्ति और सामाजिक विस्तार का समय है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके साहस, प्रेम जीवन, शिक्षा और रिश्तों में पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अत्यधिक लाभ के मद में आकर गलत निवेश या सट्टेबाजी से बचना होगा। दोस्तों या बड़े भाई बहनों के साथ पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। अपनी सफलता पर अहंकार बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं कुछ उपायों की जो ये गोचर आपके लिए और भी शुभदायी बना सकते हैं। लाभ का कुछ हिस्सा दान जरूर करें। मित्रों और भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। भविष्य के लिए योजना बनाएं और बचत करें। भगवान सूर्य को नियमित रूप से अर्घ दें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि यानी वर्गो। कन्या राशि के लिए गुरु 10वें भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जो कर्म, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, पिता और शासन का होता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यह एक उत्कृष्ट अवधि है। आपको नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या मनचाही नौकरी भी मिल सकती है। आपके व्यवसाय में विस्तार होगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा। आपको सभी अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि
और भी बेहतर होगी। आपको नेतृत्व करने के भी कई अवसर मिल सकते हैं। आपके अपने पिता के साथ संबंध सुधरेंगे और उनके करियर में भी उन्नति हो सकती है। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों के प्रभाव की। गुरु की पंचम दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी सेकंड हाउस पे पड़ेगी, जो धन, कुटुंब और वाणी का होता है। आपके करियर की सफलता सीधे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। आपको वेतन वृद्धि या व्यवसाय से काफी लाभ मिलेगा और परिवार में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपकी वाणी अधिक आधिकारिक और प्रभावशाली होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस पे पड़ेगी, जो सुख, माता, वाहन और घर का होता है। आपको कार्य क्षेत्र में मिली सफलता से आप घर में सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे। कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके अपनी माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। घर में शांति और खुशी का माहौल बना रहेगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके छठे भाव यानी सिक्स्थ हाउस पे पड़ेगी, जो रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी का होता है। आपकी बढ़ी हुई प्रतिष्ठा और अधिकार आपको कार्यस्थल की चुनौतियों और प्रतिस्पर्धाओं से निपटने में मदद करेंगे। आपके अधीन काम करने वालों का सहयोग भी आपको काफी मिलेगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होंगे और बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। कुल मिलाकर यह समय करियर में शिखर पर पहुंचने और सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करने का समय है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख और चुनौतियों से निपटने की क्षमता पर पड़ेगा। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सफलता के साथ आने वाली शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। आप काम में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि परिवार और स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दें। अहंकार से बचना होगा। कार्यस्थल की राजनीति से भी दूर रहना होगा। अब बात करते हैं कुछ उपायों की, जो यह गोचर आपके लिए और भी शुभदायी बना सकते हैं। अपने काम के प्रति समर्पित रहें, लेकिन संतुलन बनाए रखें। अपने नीचे काम करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करें। माता पिता का सम्मान करें। गुरुवार को कार्यस्थल पर हो सके तो पीली मिठाई बांटें और भगवान गणेश की उपासना करें। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तुला राशि यानी लीब्रा। तुला राशि वालों, गुरु आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान नाइन्थ हाउस में आ रहे हैं, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, पिता, गुरु और लंबी यात्राओं को दर्शाता है। इस समय भाग्य आपका प्रबल साथ देगा। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। जीवन में नए और सकारात्मक अवसर आएंगे और बाधाएं दूर होंगी। उच्च शिक्षा, रिसर्च या किसी विशेष ज्ञान को आप प्राप्त करने के लिए यह सर्वोत्तम समय है। आपको विदेश में शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं और आपको योग्य गुरु का मार्गदर्शन भी मिल सकता है। आपकी रुचि धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता में बढ़ेगी, इसलिए तीर्थ स्थान की यात्रा या लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं संभव है। आप अधिक नैतिक और सदाचारी बनेंगे। पिता के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। उनका स्वास्थ्य सुधरेगा और आपको उनसे मार्गदर्शन भी और लाभ भी मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों के प्रभाव की। गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव यानी प्रथम भाव या फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी, जो खुद का व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और हमारी निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। आपका बढ़ा हुआ भाग्य और ज्ञान आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। आप अधिक आत्मविश्वासी, आशावादी और शांत महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी थर्ड हाउस पे पड़ेगी, जो पराक्रम, भाई बहन और संचार का होता है। आपका ज्ञान और भाग्य आपको सही दिशा में प्रयास करने की प्रेरणा देंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रभावशाली होगी। आपको लेखन या प्रकाशन के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है और भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस पे पड़ेगी, जो संतान, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता का होता है। आपका भाग्य और उच्च ज्ञान आपकी शिक्षा, रचनात्मकता और प्रेम जीवन को समृद्ध करेगा। इस समय विद्यार्थियों को असाधारण सफलता मिलेगी। आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। आपके प्रेम संबंधों में और गहराई आएगी। कुल मिलाकर यह जीवन में भाग्य, ज्ञान और आध्यात्मिकता के माध्यम से पूर्ण विकास का समय है। इस समय आपका उच्च शिक्षा, यात्रा और नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाग्य के भरोसे बैठकर कर्म करना ना छोड़ें।
आप अपने ज्ञान पर अहंकार बिल्कुल भी ना करें। किसी भी धार्मिक या दार्शनिक विचार को लेकर कट्टर ना बने। यात्राओं में सावधानी बरतें। अब बात करते हैं कुछ उपायों की जो ये गोचर आपके लिए और भी शुभदायी बना सकते हैं। अपने गुरुओं और पिता का सम्मान करें। ज्ञान प्राप्त करने के अवसरों का लाभ उठाएं। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें या सत्संग में भाग लें। गुरुवार का व्रत या पीले वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु 8वें भाव यानी 8th हाउस में गोचर करेंगे, जो आय, रहस्य, परिवर्तन, अचानक लाभ या हानि, विरासत और ससुराल पक्ष का होता है। यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। यह समय जीवन में गहरे परिवर्तन और आत्ममंथन का समय है। आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान या अन्य गूढ़ विद्याओं में बढ़ सकती है। आपको जीवन में कई छुपे हुए पहलुओं को समझने का अवसर मिलेगा। विरासत, इंश्योरेंस, लॉटरी में अचानक धन लाभ या हानि दोनों की संभावना है, इसलिए आप सोच समझकर निवेश करें। आपको जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। आपको ज्वाइंट फाइनेंस पर ध्यान देना होगा। आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी पुरानी बीमारी का पता चल सकता है या उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है। सर्जरी भी होने की संभावना है। आपको अपने खान पान पर संयम रखना होगा और दिनचर्या को नियमित रखना होगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में सुधार या तनाव दोनों संभव है। समझदारी से काम लेना होगा। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों के प्रभाव की। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव यानी 12th हाउस पर पड़ेगी, जो विदेश, अध्यात्म और हानि का होता है। आपकी गहन शोध प्रवृत्ति आपको आध्यात्मिकता या विदेश की ओर ले जा सकती है। अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना होगा। आपको ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी 2nd हाउस पर पड़ेगी, जो धन, कुटुंब और वाणी का होता है। अचानक प्राप्त धन को सही तरीके से निवेश करना होगा। आपको पारिवारिक संपत्ति को संभालने की आवश्यकता होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और कड़वा बोलने से हमेशा बचें और परिवार में समझदारी से संतुलन बनाए रखें। गुरु की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस पे पड़ेगी, जो सुख, माता, वाहन और घर का होता है। जीवन में चल रहे परिवर्तन आपके घरेलू सुख को प्रभावित कर सकते हैं। आपको घर बदलने या रेनोवेशन का विचार आ सकता है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। कुल मिलाकर यह समय जीवन के अप्रत्याशित मोड़, गहरे रहस्यों और परिवर्तनों का सामना करने का समय है। आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान आपको मार्गदर्शन देंगे। आपके लिए वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी सर्वोपरि है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज ना करें। वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना की संभावना है। किसी भी तरह के जोखिम से भरे काम या निवेश से बचना होगा। ससुराल पक्ष से विवाद ना करें और अपनी गुप्त बातें किसी से भी साझा ना करें। अब बात करते हैं कुछ उपायों की जो ये गोचर आपके लिए और भी शुभदायी बना सकते हैं। नियमित हेल्थ चेकअप यानी स्वास्थ्य जांच कराते रहें। हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। गुरुवार को शिव मंदिर में जल और पीला चंदन अर्पित करें। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि यानी सेजिटेरियस। धनु राशि वालों, गुरु आपके 7वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक संबंध और व्यापार का होता है। यह समय अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बना रहा है। विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता, समझ और खुशी बढ़ेगी। आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए यह बहुत अच्छा समय है। नई पार्टनरशिप भी बन सकती हैं या मौजूदा पार्टनरशिप से भी बड़ा लाभ हो सकता है। आपको व्यापार में विस्तार और सफलता मिलेगी। आपके कस्टमर्स के साथ आपके संबंध और भी बेहतर होंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आपको कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों के प्रभाव की। गुरु की पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव यानी 11th हाउस पे पड़ेगी, जो आय, लाभ, इच्छा पूर्ति
और दोस्तों का होता है। आपके अच्छे रिश्ते और सफल साझेदारियां सीधे आपकी आय और लाभ में वृद्धि करेंगी। व्यापार से मुनाफा बढ़ेगा, आपके दोस्तों का नेटवर्क भी बढ़ेगा और उनसे लाभ भी मिलेगा। इस समय में आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव यानी प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी, जो खुद का व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और हमारी निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। दूसरों के साथ आपके सकारात्मक संबंध आपके अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अधिक सामाजिक और मिलनसार बनेंगे। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी थर्ड हाउस पे पड़ेगी, जो पराक्रम, भाई बहन और संचार का होता है। आपकी साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा आपको नए कार्य शुरू करने और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का साहस देगी। आपकी छोटी यात्राएं सफल होंगी। लेखन, मीडिया से जुड़े लोगों को काफी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर यह समय रिश्तों, साझेदारी और सामाजिक जीवन में उन्नति का समय है, जिसका सीधा लाभ आपकी आय, व्यक्तित्व और प्रयासों पर पड़ेगा। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिश्तों या साझेदारी में किसी भी तरह की गलतफहमी ना पनपने दें। संवाद खुला रखें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। व्यापारिक समझौतों को ध्यान से पढ़ें और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुछ उपायों की, जो ये गोचर आपके लिए और भी लाभदायी बना सकते हैं। अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का सम्मान करें और उनके विचारों को महत्व दें। सामाजिक बने, लेकिन सही लोगों की पहचान भी करें। गुरुवार को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की साथ में पूजा करें और केले के पौधे को जल दें। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु छठे भाव यानी सिक्स हाउस में गोचर करेंगे, जो रोग, शत्रु, ऋण, नौकरी, सेवा और कंपटीशन का होता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती हैं और नई स्वास्थ्य समस्याएं भी उभर कर आ सकती हैं, विशेषकर लिवर, ये मोटापा या पाचन संबंधी समस्याएं। नियमित जांच कराएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नौकरी में आपकी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। सेवा संबंधी कार्यों जैसे चिकित्सा, कानून, सामाजिक कार्य से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यह समय आपको अपने काम में अधिक कुशल बनने का अवसर देगा। आप अपने शत्रुओं या कॉम्पिटिटर्स पर अपनी बुद्धि और रणनीति से विजय प्राप्त करेंगे। आपको कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन इनसे बचना बेहतर है। आपको कर्ज का प्रबंधन सावधानी से करना होगा। अनावश्यक कर्ज लेने या देने से बचें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों के प्रभाव की। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 10वें भाव यानी 10th हाउस पे पड़ेगी, जो कर्म, व्यवसाय और प्रतिष्ठा का होता है। आपकी सेवा भावना और चुनौतियों से निपटने की क्षमता आपके करियर में धीरे धीरे प्रगति लाएगी। आपको अपने काम में निपुणता हासिल होगी और कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव यानी 12th हाउस पे पड़ेगी, जो व्यय, विदेश, आध्यात्म और हानि का होता है। आपके स्वास्थ्य संबंध खर्चे बढ़ सकते हैं। यह गोचर आपको आध्यात्मिक समाधान खोजने या सेवा कार्यों पर खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपको विदेश से जुड़े नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। गुरु की नवम दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी सेकेंड हाउस पे पड़ेगी, जो धन, कुटुंब और वाणी का होता है। आपको अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको पुराना कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। आपके परिवार के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। आप अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें। कुल मिलाकर यह समय कड़ी मेहनत, सेवा, स्वास्थ्य प्रबंधन और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का समय है। धैर्य और दृढ़ता से आप बाधाओं को पार कर लेंगे और अपनी निपुणता बढ़ाएंगे। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। कार्यस्थल पर विवादों से बचें। कर्ज के लेन देन में अत्यधिक सावधानी बरतें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और अधिक काम के बोझ से बचें। अब बात करते हैं कुछ उपायों की, जो यह गोचर आपके लिए और भी शुभदायी बना सकते हैं। आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, संतुलित आहार लें
और नियमित व्यायाम करें। अपने काम को व्यवस्थित करें और अपने सहकर्मियों की मदद करें। गुरुवार को किसी जरूरतमंद को दवाइयां या पीली दाल दान करें। भगवान शिव की उपासना करें। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, गुरु आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, जो संतान, शिक्षा, प्रेम, रचनात्मकता, बुद्धि और मनोरंजन का होता है। विद्यार्थियों के लिए यह एक असाधारण समय है। उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और सीखने की क्षमता उत्कृष्ट होगी। उच्च शिक्षा या किसी नई विद्या को सीखने में सफलता मिलेगी। आपकी बुद्धि तीव्र होगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आपको संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा और उनकी उन्नति होगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक जातकों के लिए यह बहुत ही शुभ समय है। आपके प्रेम संबंधों में गहराई और खुशी आएगी और कुछ नए रिश्ते भी शुरू हो सकते हैं। इस दौरान आपकी रचनात्मकता उड़ान भरेगी। कला, संगीत, लेखन आदि क्षेत्रों में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी या रचनात्मक कार्यों से धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों के प्रभाव की। गुरु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव यानी 9th हाउस पे पड़ेगी, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और पिता का होता है। आपकी बढ़ी हुई रचनात्मकता और बुद्धि आपके भाग्य को चमकाएगी और उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएगी। आपको गुरुओं और पिता का मार्गदर्शन मिलेगा। आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव यानी 11th हाउस पे पड़ेगी, जो आय, लाभ, इच्छा पूर्ति और दोस्तों का होता है। आपकी शिक्षा, रचनात्मकता या निवेश से आपकी आय में वृद्धि होगी। दोस्तों का सहयोग मिलेगा और आपका सामाजिक दायरा और भी बढ़ेगा। इस समय आपकी महत्वपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। गुरु की नवम दृष्टि आपके लग्न भाव या प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी, जो खुद का व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और हमारी निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। आपकी बढ़ी हुई बुद्धि, ज्ञान और रचनात्मकता आपके व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक, आत्मविश्वासी और सकारात्मक बनाएगी और आपका दृष्टिकोण आशावादी होगा। कुल मिलाकर यह समय जीवन में ज्ञान, रचनात्मकता, प्रेम, संतान सुख और बुद्धि के माध्यम से उन्नति और लाभ प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। आप प्रेम संबंधों में अधिक आशावादी होने से बचें। लॉटरी या शेयर बाजार में अत्यधिक जोखिम लेने से बचना होगा। संतान के साथ व्यवहार में धैर्य बनाए रखें। अपनी बौद्धिक क्षमता पर अहंकार बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं कुछ उपायों की, जो यह गोचर आपके लिए और भी शुभदायी बना सकते हैं। सीखने के अवसरों का पूरा लाभ उठाएं और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करें। अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। भगवान कृष्ण या मां सरस्वती की पूजा करें। गुरुवार को विद्यार्थियों को शिक्षा सामग्री दान करें। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि यानी पाइसेस। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु चौथे भाव यानी सुख स्थान में गोचर करेंगे, जो सुख, माता, वाहन, घर, प्रॉपर्टी और मानसिक शांति का होता है। आपके परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। घर में कोई नया मांगलिक कार्य या उत्सव हो सकता है। आप अपने घर को अधिक आरामदायक और सुंदर बनाने पर ध्यान देंगे। आप मानसिक शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। आपके माता के साथ संबंध और भी मधुर होंगे और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। नया घर, वाहन या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके प्रॉपर्टी संबंधी पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भी माहौल अनुकूल रहेगा, जिससे आप घर पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। वर्क फ्रॉम होम या घर के पास नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों के प्रभाव की। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 8वें भाव यानी 8th हाउस पे पड़ेगी, जो आयु, रहस्य, परिवर्तन और विरासत का होता है। आपके घरेलू सुख और स्थिरता आपको जीवन में गहरे परिवर्तनों का या अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने की शक्ति देंगे। आपको पैतृक संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ हो सकता है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव यानी 10th हाउस पे पड़ेगी, जो कर्म, व्यवसाय और प्रतिष्ठा का होता है। घर पर मिलने वाली शांति और सहयोग आपके करियर और सार्वजनिक जीवन में
आपको सफलता दिलाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। घर और काम के बीच अच्छा संतुलन बना रहेगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके 12वें भाव यानी 12th हाउस पे पड़ेगी, जो व्यय, विदेश, आध्यात्म और हानि का होता है। आपका बढ़ा हुआ घरेलू सुख आपको आध्यात्मिक कार्यों या दान पुण्य पर खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपके विदेश यात्रा या घर से दूर जाने के योग भी बन सकते हैं। इस समय आपका मोक्ष और आत्मज्ञान की ओर झुकाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह गोचर घरेलू सुख, मानसिक शांति और भौतिक संपत्ति में वृद्धि का है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके करियर, आध्यात्मिकता और जीवन के परिवर्तनों को संभालने की क्षमता पर पड़ेगा। आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। घरेलू मामलों में अत्यधिक आराम तलब न हो जाएं, सक्रिय रहें। प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय सभी कागजातों को अच्छी तरह जांच लें। माता के स्वास्थ्य का नियमित ध्यान रखें। काम और घर के बीच संतुलन बनाए रखें। अब बात करते हैं कुछ उपायों की, जो ये गोचर आपके लिए और भी शुभदायी बना सकते हैं। परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। माता की सेवा करें। घर में साफ सफाई और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। गुरुवार को घर में सत्यनारायण जी की कथा करवा सकते हैं या ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गाय की सेवा करें। तो दोस्तों, यह था गुरु के मिथुन राशि में गोचर का महाविस्तृत विश्लेषण। गुरु का यह गोचर ज्ञान, संचार, सीखने और विस्तार के अनंत अवसर लेकर आ रहा है। यह समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का और नए विचारों को अपनाने का और सकारात्मक रूप से जीवन में आगे बढ़ने का है। इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। धैर्य, सकारात्मकता और सही कर्मों के साथ आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार व्यक्तित्व और सटीक मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके। उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ज्योतिषीय ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई प्रश्न हो या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।